सेलेस्टा का महाज। दोस्तों, रशियन बाल्कन एरिया तक कब्जा करना चाहते थे और इसके पेश नज़र उन्होंने सेलेस्टा पर कब्जा कर लिया। सेलेस्टा का महाज बाल्कन एरिया में एक बड़ा महाज था, खास तौर पर मौजूदा बुल्गारिया के छोटे से टाउन सेलेस्टा में। यहाँ पर सबसे पहले रशियन ने हमले करके कब्जा कर लिया। दोस्तों, ये सब एरिया तुर्की और उस्मानिया सल्तनत के इलाकों में शामिल थे। ये महाज 1854 में शुरू किया गया और 6 महीने तक जारी रहा। यहाँ पर काबिज रशियन फौजों की क़यादत जनरल एडवर्ड टोलिबिन कर रहा था। उसने इस टाउन पर कब्जा कर रखा था और तुर्क आर्मी की क़यादत अहमद फाइक पाशा कर रहे थे। दोस्तों, ये सिटी उस वक्त काफी दिफाई लिहाज से मजबूत था, खास तौर पर इसकी दीवारें और किले इसमें शामिल हैं। लिहाजा जंग के दौरान तुर्की ने ब्रिटेन और फ्रेंच आर्मीज के साथ मिलकर इस सिटी को किसी सूरत भी महफूज बनाने की हर कोशिश की। इस महाज के दौरान उस टाउन की आवाम को भी काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और सिविलियंस की एक बहुत बड़ी तादाद भी मारी गई थी। नंबर 3, बाल्टिक सी का महाज। दोस्तों, बाल्टिक सी एक तंग रास्तों, अंधेरे इलाकों, बहुत ही ठंडे इलाकों में शुमार होता है और यहाँ पर पानी बहुत कोल्ड होता है, इवन के यहाँ पर बर्फ होती है। दोस्तों, बाल्टिक सी रशिया के लिए एक इम्पोर्टेंट प्लेस था और वो कई सालों से इसी कोशिश में था कि किसी तरह इस रीजन पर कब्जा हो जाए, क्योंकि वो इस रीजन के जरिए वो मगरबी बंदरगाहों पर कम्युनिकेशन को आसान बना सकता था और पूरे वेस्टर्न यूरोप में इजीली अपनी तिजारत कर सकता था। लिहाजा ये रीजन रशिया के लिए एक अहम तरीन मुआशी और मवासलाती रीजन बनता था। इस तरह इसने इस एरिया में भी जंग कर दी, जबकि अलाइज आर्मी चाहती थी कि रशिया यहाँ से दूर रहे और उसका यूरोप के साथ ट्रेड ना हो सके, क्योंकि रशिया यहाँ पर तिजारत तो करता ही मगर वो दूसरे कंट्रीज की तिजारत को काफी डिस्टर्ब करता। लिहाजा उन्होंने भी बाल्टिक रीजन में जंग के दौरान रशियन नेवल फोर्सेस को बुला किया और जंग जारी कर दी। दोस्तों, अगस्त 1855 में यहाँ पर एक अहम पॉइंट ये था कि फिनलैंड के एरिया स्वीबोर्ग से शदीद बमबारी शुरू करवाई गई और जंग की शिद्दत यहीं से बढ़ती चली गई। इस तरह शदीद बमबारी और रशियन के जहाज़ों को सख्त हमलों की वजह से रशियन यहाँ से भाग निकले और यहाँ पर अलाइज कंट्रीज ने जंग जीत ली थी। डानूब रिवर का महाज। दोस्तों, डानूब रिवर एक अहम तरीन बाउंड्री था, खास तौर पर रशिया के मकबूजा इलाका जात और अलाइज के एरियाज के दरमियान में। लिहाजा जब अलाइज ने तुर्की का साथ दिया तो उन्होंने रशियन इलाका जात पर हमला कर दिया और इस तरह जंग का आगाज होता है। दोस्तों, ये रीजन्स उस वक्त मोल्दाविया और वेलेशिया के नाम से भी जाने जाते थे, जो कि आज के दौर में रोमानिया के एरिया में आते हैं। लिहाजा यहाँ पर जंग का आगाज होता है ताकि रशियन को पीछे अपनी लाइन ऑफ कंट्रोल तक भेजा जा सके। दोस्तों, पूरी क्रीमियन जंग के दौरान दरिया डानूब का महाज एक क्रिटिकल महाज शुमार होता है। ये महाज दरिया डानूब के साथ साथ बना हुआ था और जंग चल रही थी। यहाँ पर सबसे पहले उस्मानिया सल्तनत और रशियन सल्तनत की अफवाज लड़ रही थी और ये दरिया दोनों फौजों के दरमियान एक बाउंड्री बना हुआ था। दोस्तों, जब ये फाइट्स चल रही थी तो तुर्की की भरपूर कोशिशें थी कि अपनी डानूबियन टेरिटरीज मोल्डोविया और वेलेशिया को किसी सूरत रशिया से महफूज रख सके, जबकि रशियन भरपूर कोशिश कर रहे थे कि वो इन इलाकों पर काबिज हो जाएं। लिहाजा दोनों फरीक भरपूर कोशिश और लड़ाई में मशगूल थे। दोस्तों, दानूब दरिया खुद एक सिक्योरिटी और कुदरती डिफेंस लाइन था। इसको क्रॉस करके अपनी हरीफ फौज पर अटैक करना एक चैलेंजिंग काम था और काफी मुश्किल भी था। लिहाजा रशियन के लिए डानूबियन टेरिटरीज पर हमला करना काफी मुश्किल हो गया था। दोस्तों, यहाँ पर मौसम सरमा इंतहाई शदीद और सख्त था। यहाँ पर मिलिट्री ऑपरेशन जारी रखना दोनों फौजों के लिए काफी मुश्किल होता था। दोस्तों, इसके बाद आता है कार्स का महाज। इब्तदाई तौर पर तो जंग क्रीमियन पेंसुलिना और सेवास्तोपोल में शुरू की गई थी, लेकिन इस जंग का एक बड़ा हिस्सा मशरकी महाज पर भी शामिल था, जिसमें कैकेशिया का इलाका था। इस महाज पर पहले रशियन ने तुर्की के एक सिटी कार्स पर हमला कर दिया था और दोनों रशियन और तुर्किश आर्मीज इस महाज पर बड़ी बहादुरी से एक दूसरे को शिकस्त देने के लिए शदीद जंग कर रहे थे। इस शहर में मजबूत किले और मजबूत तहफ्फुज़ था। ये शहर आज के तुर्की के शुमाल मशरकी हिस्से में वाक़या है। ये रशियन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि ये सिटी रशिया के बॉर्डर के बिल्कुल पास था। दोस्तों, जून 1855 में रशियन आर्मी जनरल मोरायोव की क़यादत में कार्स पर आ पहुंची और इस सिटी का मुहासरा कर लिया। उस वक्त यहाँ का गवर्नर अहमद पाशा था। उसने देखा उसकी 17,000 आर्मी और पूरा सिटी एक बड़ी आर्मी तकरीबन 30,000 रशियन आर्मी पर मुश्तमिल ने मुहासरा कर लिया है। गवर्नर को पता था कि कार्स सिटी का रशियन के पास चला जाना काफ़ी खतरनाक साबित होगा, क्योंकि ये सिटी तुर्कों के लिए काफ़ी अहमियत रखता था और पूरे कैकेशिया के रीजन में आर्मी की मजबूत पोजीशन बनाता था। दोस्तों, ये मुहासरा 5 महीने जारी रहा, यानी कि
जून से नवंबर 1855 तक जारी रहा, जिसमें शदीद लड़ाइयाँ होती रहीं। काफी ज्यादा मौसमी हालात और ठंड ने दोनों फौजों को बहुत ज्यादा मुतासर किया। अलाइज और तुर्क आर्मीज ने काफी ज्यादा डट कर मुकाबला किया और इरादा बना लिया था कि ये सिटी रशियन के हाथों नहीं जाने देंगे, जिसके लिए उनको शदीद बमबारी, बेतहाशा कत्ल गारत का भी सामना करना पड़ा था। और रशियंस ने आर्मीज का सिटी से बाहर जाने का रास्ता भी ब्लॉक कर दिया था। दोस्तों, किले के अंदर डिफेंडर आर्मी को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर खुराक और लिबास की बहुत ज्यादा कमी पड़ गई थी और यहाँ पर मौसम सरमा ने तो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। दोस्तों, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का काफी मसला था, क्योंकि जो मेन महाज चल रहा था वो कार से काफी दूर क्रीमियन पेंसिल्वेनिया में था और वहाँ से फासला ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर तुर्कों को चीजें और हथियार मिलना बंद हो गए थे। दोस्तों, कुछ माह बाद क्रीमिया से ब्रिटिश और फ्रेंच आर्मीज की एक बड़ी तादाद आन पहुंची, जिनको तुर्कों ने बार बार लेटर भेजकर यहाँ पर बुलाया था। इन आर्मीज ने आकर रशियन महासरे को खत्म करवाया और नवंबर 1855 में यहाँ पर एक आखिरी और शदीद अटैक किया गया और रशियन की पोजीशन बिल्कुल बिखर गई। लिहाजा वो यहाँ से फौजें भगाकर निकल खड़े हुए। दोस्तों, कार्स का महासरा खत्म करना एक बहुत बड़ा कारनामा तो था ही, लेकिन दोस्तों 5 महीने की महासरा बंदी की वजह से, जंगों की वजह से यहाँ पर अलाइज और रशियन दोनों का एक बहुत बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ था। दोस्तों, ये थे कुछ महाज और जंगी कैंपेन्स जो मुख्तलिफ यूरोप के मुख्तलिफ और तुर्की के मुख्तलिफ इलाकों में हो रही थी और आपने यहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों की जंग और उनके हालात वाक़यात का जायजा लिया। तो अब हम जंग के नतीजे का थोड़ा सा जायजा लेते हैं। दोस्तों, जंग के नतीजे, जंग में वैसे तो कोई मुस्बत नतीजे हासिल नहीं होते, लेकिन कम से कम इस जंग ने दुनिया को बहुत कुछ सिखा दिया कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इसके बाद उन कंट्रीज़ ने अपनी आर्मीज़ को बहुत इम्प्रूव किया, टेक्नोलॉजी को बेहतर किया और जंग के दौरान जख्मी फ़ौरन इलाज मुआवजे के लिए सेहत के मैदान में काफ़ी तरक्की की गई। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट का निज़ाम सबसे बेहतर और एडवांस कर दिया गया। रेलवेज़ की ज़रूरत को बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी पूरा किया गया। गोया इस जंग ने उन कंट्रीज़ का ढांचा ही तब्दील कर दिया था। दोस्तों, जंग का इख्तिताम, पेरिस का मुआहदा इस जंग का इख्तिताम था। ये मुआहदा 30 मार्च 1856 में फ्रांस के सिटी पेरिस में किया गया। इस मुआहदे के अहम पॉइंट्स ये थे। इस मुआहदे के तहत रशिया कार्स, बाटुम और बेसारेबिया के इलाके तुर्की को वापस करने का पाबंद होगा। रशिया जनूबी सिटी अखाल्टिस्क जॉर्जिया को वापस करने का पाबंद होगा। डानूब दरिया को इंटरनेशनल दरिया की हैसियत हासिल होगी और उस पर फ्यूचर में कभी भी कोई मुल्क बंद नहीं करेगा और न कब्जा करेगा। ब्लैक सी को न्यूट्रल जोन बना दिया जाएगा और इसमें मिलिट्री के जहाज जाने की रशिया को इजाज़त नहीं होगी। रशिया मोल्डाविया और वेलेशिया के इलाके तुर्की को वापस करने का पाबंद होगा। उस्मानिया सल्तनत में क्रिश्चियन की मिनॉरिटीज़ को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और हकूक़ देने का तुर्की पाबंद होगा। रशिया तुर्की को जंग की मद में एक बहुत बड़ी रकम अदा करने का पाबंद होगा। रशिया जंग के तमाम कैदी फौजियों को रिहा करेगा और अलाइज भी रशियन फौजों को रिहा करेंगे। सेवास्टोपोल का महाज, जो कि एक बहुत बड़ा महाज था, अलाइज कंट्रीज रशिया को वापस करेंगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ पॉइंट्स और पेरिस के मुआहदे के कुछ अहम नकात, जिनके बाद ये सारी जंग खत्म हो गई थी, जो कि एक जानी और माली नुकसान के लिहाज से एक बहुत बड़ी जंग थी। तो दोस्तों, ये थी क्रीमियन वार।